डॉक्टर साहब किस लेबोरेटरी से ये टेस्ट कराऊं? डॉक्टर साहब किस जगह से ये एमआरआई कराऊं? डॉक्टर साहब के ये आप टेस्ट हर जगह के मान लेंगे? ये वो तीन कॉमन सवाल हैं जो मरीज हमसे पूछते हैं। अब इस चीज पे मैं कैटेगोरिकली आज बात करना चाहूंगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जब से आया है उन्होंने लेबोरेटरीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। जब लेबोरेटरीज स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है कि आप किसी भी लैब से जाके टेस्ट करवा सकते हैं। 99% टेस्ट ऐसे हैं जो तमाम लैब्स के तकरीबन सेम रिजल्ट्स होते हैं। सिर्फ 1% टेस्ट होते हैं और वो इंतहाई स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं, और वो चंद मखसूस लैब्स के अलावा, जैसे शौकत खानम है, आगा खान है, इनके अलावा और कहीं से नहीं होते पूरे पाकिस्तान में। दूसरी बात, एमआरआई पे हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब एमआरआई में कहां से कराऊं। मेरी रिक्वायरमेंट ब्रेन और स्पाइन के पेशेंट्स में ये होती है कि मिनिमम 1.5 टेस्ला की मशीन पे एमआरआई हो। 1.5 टेस्ला यानी 1.5 टेस्ला। टेस्ला एक यूनिट है एमआरआई का। आप जिस भी जगह से एमआरआई कराने जाएं, आपने सिर्फ ये पूछना है कि एमआरआई मशीन की स्ट्रेंथ क्या है। अगर उनकी स्ट्रेंथ 1.5 टेस्ला से कम है तो कहीं और से कराना। हर शहर के अंदर ऐसी एमआरआई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहां पे 1.5 टेस्ला की मशीन्स हैं। ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो मैं अपने पेशेंट्स से एक्सपेक्ट करता हूं, आप प्लीज अपने एमआरआई की रिटर्न रिपोर्ट, उसके एक्सरेज जो एमआरआई के रेडियोग्राफ्स होते हैं, और उसकी सीडी, ये तीन चीजें लेके मेरे पास आए ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूं। किसी भी जगह से आप टेस्ट कराने, मुझे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अप्रूव जगह है और एमआरआई की मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अब इस पे जो एक चीज है जिसको मैं मजीद डिस्कस करना चाहूंगा, मैंने अपनी प्रैक्टिस जब शुरू की थी तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे। वो कहते थे कि डॉक्टर साहब आप एक्सरे हमें रेफर करेंगे, हम आपको रेफरल फीस देंगे। आप एमआरआई हमें रेफर करेंगे, हम आपको रेफरल फीस देंगे। आप ब्लड के पेशेंट हमें रेफर करें ब्लड टेस्ट के लिए, हम आपको रेफरल फीस देंगे। उस वक्त बैठ के मैंने एक फैसला किया कि मैं एथिकल प्रैक्टिस करूंगा। बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और अल्लाह पाक मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। एथिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि टेस्ट आप कहीं से भी करा लें, दवाई में आपको फॉर्मूला लिख के दिया जाता है और आप वो किसी भी फार्मेसी से जाके ले सकते हैं। आप मेरी प्रिस्क्रिप्शन देख ले, 99% दवाइयां उस पर फॉर्मूला लिखा होता है, और जिस दवाई का मैंने ब्रांड लिखा है वो ब्रांड आपको हर जगह से मिल जाएगा। वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही अस्पताल से मिलता हो। मैं तो ऐसे काम करता ही नहीं हूँ। मरीजों से सिर्फ एक मेरी गुजारिश होती है, और ये हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आप अगर मेरे पास आ रहे हैं और मेरे पास वही मरीज आते हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराना होता है या ऑपरेशन के मुतालिक डिस्कस करना होता है, तो बराए मेहरबानी अपना एक्सरे और एमआरआई नहीं करवा के तशरीफ लाएं। 3 माह से ज्यादा पुराने टेस्ट हम नहीं मानते। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप बहुत दूर से आए होते हैं। जब आप मेरे पास आते हैं और आपके पास ये टेस्ट नहीं होते, मैं आपको लिख के देता हूँ कि यार ये टेस्ट आप करा के दोबारा आओ, तो उसका इंपैक्ट पता क्या होता है कि आप जो इतनी दूर से टाइम निकाल के पेट्रोल साड़ के मेरे पास आए होते हैं, फिर वो टेस्ट करा के आपको दोबारा मेरे पास आना पड़ता है। तो ये चीजें गैर मुनासिब है। इसलिए आपने जब भी आना हो, आने से पहले एमआरआई और एक्सरे करा के आए। और अगर आपको इब्हाम है कि कौन सी एमआरआई करानी है या कौन सा एक्सरे कराना है, तो आप हमारी टीम से राब्ता करके आने से पहले एक वीडियो कॉल स्केड्यूल कर लें, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से टेस्ट लेकर आने हैं। वो टेस्ट आप करवा के हमारे पास आएंगे, हम बैठ के आपके इलाज पर डिस्कस करेंगे, आपको इलाज तजवीज करेंगे, और उसके बाद जब आपने इलाज करवाना होगा आप टाइम लेकर आएंगे। क्योंकि आपका वक्त और आपका पैसा दोनों बहुत कीमती है। पाकिस्तान में कुछ भी फ्री नहीं है, और स्पेशली आजकल के हालात में आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए प्री कंसल्ट वीडियो कॉल की सहूलत मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट से जाकर बुक कर सकते हैं।